कुछ वर्षों पहले एक पाश्चात्य डॉक्टर डेनीज हिंदुस्तान आया। उसने स्वामी शिवानंद की एक किताब पढ़ी। आप में से कई लोगों ने पढ़ी होगी, क्योंकि फिजूल किताबें पढ़ने के सिवाय हम कोई काम ही नहीं करते। स्वामी शिवानंद की किताब उसने पढ़ी। उस किताब में लिखा हुआ है कि ओम का पाठ करने से हर तरह की बीमारी तत्काल दूर हो जाती, और ये भी लिखा है कि ओम का पाठ करने से बीमारी तो क्या, अगर कोई आदमी पूरे श्रद्धा विश्वास से ओम का पाठ करे तो मृत्यु को भी जीत लेता है। कई किताबों में लिखा है। स्वामी शिवानंद का कोई कसूर नहीं, उनने कॉपी किया होगा कहीं से। यहां हिंदुस्तान में कोई अपनी तरफ से तो कुछ लिखते नहीं सिवाय कार्बन कॉपी के, इसलिए कसूर उनका कोई भी नहीं, उनकी कोई गलती नहीं। वो तो कई किताबों में लिखा हुआ है, उन्होंने उतार दिया होगा। हिंदुस्तान में किताब लिखने का ढंग ये है कि 10 किताब पढ़ो और एक किताब लिखो, फौरन किताब पैदा हो जाती, इसलिए उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो पुरखों ने जो पहले भी कहा है उसको ही दोहरा दिया है। वो डेनीज डॉक्टर, और उसने जब ये सुना कि स्वामी शिवानंद भी पहले डॉक्टर थे सन्यासी होने के पहले, लेकिन उसको पता नहीं कि हिंदुस्तान का कोई डॉक्टर विश्वास योग्य नहीं। डॉक्टर ऊपर से रहता है, भीतर वही हिंदुस्तानी पागल दिमाग बैठा हुआ है। कब गेरुआ वस्त्र पहन लेगा कुछ पता नहीं, और कब राम राम जपने लगेगा कुछ पता नहीं, और अभी भी दवाई इंजेक्शन लगाते वक्त भीतर भीतर जप रहा हो तो कोई ठिकाना नहीं। उसने सोचा कि डॉक्टर, ये शिवानंद तो डॉक्टर था, तो ये तो जब लिख रहा है तो कुछ सोच के लिख रहा होगा कि ओम के पाठ से बीमारियां दूर हो जाती हैं। जब डॉक्टर है तो कुछ सोच के लिख रहा होगा, और जब ये कहता है कि मृत्यु तक जीती जा सकती है तो कोई प्रयोग करके लिख रहा होगा, क्योंकि पश्चिम में कोई कुछ भी नहीं लिख देता है। लेकिन उन्हें पता नहीं हमारी आदतों का, कि हमें इसकी फिक्र ही नहीं कि हम क्या लिखते हैं क्या कहते हैं। हम कुछ भी कह सकते, हम कुछ भी लिख सकते। वो आदमी भागा हुआ हिंदुस्तान आया, हम कहेंगे नासमझ था। आनंद में कितने लोगों ने ऐसी किताबें पढ़ी, कभी कोई भाग के कहीं जाता है, पढ़ लेते हैं, अपने घर बैठे रहते हैं। लेकिन उसको ये बेचैनी हो गई कि एक डॉक्टर ऐसा लिखता है तो जरूर इसमें कोई मतलब होना चाहिए। वो बेचारा ऋषिकेश पहुंचा, वो बड़े भाव से भरा हुआ। उसने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं इतना पागल हो गया कि अगर ऐसा कोई सूत्र मिल गया है कि जिससे पाठ से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, तब तो दुनिया धन्य हो जाएगी। सब अस्पतालों की, मेडिकल कॉलेजेस की इतनी दवा दारू, इतना सब दन फन सब बंद कर देंगे। एक छोटी सी तरकीब मिल गई, सीक्रेट मिल गया, ये तो बड़ा राज। ये इस आदमी को तो नोबेल प्राइज मिलनी चाहिए अभी इसी वक्त। कहां छोटी मोटी दवाइयां खोजने वालों को, तश्योर को, फला ढिका को तुम जाके और नोबेल प्राइज दे देते हो। जिस आदमी ने इतनी बड़ी बात निकाल ली है, इसको तो नोबेल प्राइज अभी मिलनी चाहिए। वो भागा हुआ ऋषिकेश पहुंचा। उसने जाके स्वामी शिवानंद के सेक्रेटरी को कहा कि मैं इसी वक्त मिलना चाहता हूं स्वामी जी। सेक्रेटरी ने कहा अभी नहीं मिल सकते, अभी स्वामी जी बीमार हैं और डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन लगा रहा है। वो आदमी तो भौचक्का का खड़ा रह गया। स्वामी जी, उसने कहा बीमार है, ये कभी नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता? स्वामी जी कभी बीमार नहीं हो सकते। मैंने तो उनकी किताब पढ़ी है जिसमें लिखा है कि ओम के पाठ करने से आदमी बीमारियों को जीत लेता है। उस सेक्रेटरी ने कहा पढ़ी होगी किताब, लेकिन स्वामी जी बीमार है, अभी डॉक्टर देख रहा, अभी आप नहीं मिल सकते। हम कहेंगे अगर हम होते वहां तो हम कहते अरे पागल तू समझता नहीं, स्वामी जी लीला कर रहे हैं, ये तो लीला है। स्वामी जी थोड़ी बीमार पड़े, ये तो लीला दिखला रहे हैं। भक्तों की जांच कर रहे हैं कौन श्रद्धा रखता है कौन अश्रद्धा रखता है। भक्तों की जांच कर रहे हैं स्वामी जी, इस बीमार नहीं है, लीला कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं कि कौन है सच्चा श्रद्धालु जो अभी भी माने कि स्वामी जी स्वस्थ है, जो नहीं माने वो नास्तिक है। लेकिन वो डेनिस को जैसे पहाड़ से गिर पड़ा। उसने अपनी किताब में लिखा है कि मैं तो दंग रह गया कि लोग कैसे, किस मुद्दे पर लिखा है इस आदमी ने।
लेकिन हम कोई भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कहां, इसमें क्या मुद्दे की बात है। हमें ख्याल भी नहीं आएगा, क्योंकि विचार तो हमने बंद ही कर दिया है। ये सब ख्याल दूसरों को आते हैं। जो विचार कर रहे हैं वो पूछना चाहते हैं, संदेह करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं, परीक्षण करना चाहते हैं, नतीजे निकालना चाहते हैं। हम सिर्फ घोषणाएं करते हैं। ये स्थिति देश में विचार को पैदा नहीं होने देती, और विचार पैदा नहीं होगा तो भारत का कोई भी भविष्य नहीं। हम बहुत पिछड़ गए हैं, हम और पिछड़ते चले जाएंगे। हर दिशा में पिछड़ गए हैं, और पिछड़ने का एक ही कारण है कि हम कुछ पकड़े बैठे हैं हजारों साल से। कभी संदेह ही नहीं करते कि हम जो पकड़े बैठे हैं वो क्या है। आंख तो खोलो, देखो तो कि वो क्या है जिसे तुम पकड़े बैठे हो। लेकिन हमें डर लगता है कि अगर हमने सोच विचार किया, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पुरखे, हमारे ऋषि मुनि गलत सिद्ध हो जाए, तो चाहे हमारी जिंदगी नष्ट हो जाए, हमने एक कसम खा ली कि अपने पुरखों को कभी गलत सिद्ध न होने देंगे। लेकिन पुरखों ने क्या कोई ठेका ले लिया है कि वो हमेशा के लिए सही हो? वो हमको हमेशा के लिए गलत कर गए हैं और खुद हमेशा के लिए सही हो गए। और मुर्दा, मर गए लोग अगर जिंदा लोगों को इस तरह फंसा दे तो बहुत मुसीबत हो जाती है। जीना हमें है, और वो जो कह गए हैं मानना उसे है। जिंदा हमें रहना है, जिंदगी से लड़ना हमें है, लेकिन उसूल उनके हैं। इस तरह नहीं चल सकता है आगे। इसलिए पहली बात, भारत के दुर्भाग्य का बुनियाद है विश्वास, बिलीफ, अंधविश्वास, आंख बंद करके माने चले जाना। सब दिशाओं में, वे दिशाएं कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस दुर्भाग्य को तोड़ने का सूत्र है विश्वास नहीं, विचार, संदेह, सोचना। हमारी हालत भेड़ बकरियों जैसी हो गई।